ये प्राकृतिक आपदा, ये अनिष्ट का संकेत है। कदाचित इन देवताओं के शीश पुनः उठने लग गए हैं माते। आतंक का साम्राज्य पुनः स्थापित करना होगा माता। देवी, रावण के अत्याचारों से मुक्ति तो केवल श्री हरि विष्णु ही दिला सकते हैं। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि श्रेष्ठी उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरल सकल सुर जूथा। भूदेवी, देवताओं, पाप का घड़ा एक दिन अवश्य बढ़ता है। आप सब चिंतित ना हो, आप सबकी चिंता का निवारण शीघ्र ही होने वाला है। मैं स्वयं ही धरती पर मानव अवतार धारण करूंगा। और दुष्ट रावण का संहार करूंगा। सारद श्रुति से सारिषय अशेषा, जाकहु को नहीं जाना। जहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। प्रभु, हमें भी इस महान कार्य में आपका सहयोग करने का अवसर प्रदान कीजिए। तथास्तु। अरे मूर्खों, संभाल के। ये सारा सामान, ये पालना, ये वस्त्र, आभूषण, ये सब मैंने महारानी कैकेयी के होने वाले राज दुलारे के लिए बनवाए हैं। उत्तराधिकारी होगा वो अयोध्या राज का। ये वस्त्र आभूषण पहनकर किसी देव अवतार से कम नहीं लगेगा वो। हाँ, सारी वस्तुएं रख दी गई मंत्र माई। बड़ा उपकार किया तूने हम पर। अब चलो शीघ्र राजभवन में। ये सारा सामान महारानी कैकेयी के कक्ष में पहुंचाना है। ध्यान रहे, महारानी कैकेयी के कक्ष में। जो आ गया मंत्र माई। संभलिए मंत्रा माई। इतना दुस्साहस!
एक साधारण सेविका होकर तूने हमें स्पर्श किया। जानती है कौन है हम? अयोध्या के भावी नरेश की मंथरा माई है हम, अर्थात महारानी कैकेयी की दाई माँ। कैकेयी प्रदेश से लेकर अयोध्या नगरी तक महारानी की छाया बनकर रहे हैं हम। पुनः किसी ने भी ऐसा अपराध किया, किसी ने भी, तो दंड दूंगी। स्मरण रहे, दंड दूंगी। हमारी छाया भी तुम्हारी काया से अधिक मूल्यवान है, समझे? सब मुंह लटकाए क्या खड़े हो सबके सब? चलो शीघ्र चलो राजभवन। चलो भैया। और अब देखिए कैसे आरंभ हो गई है प्रभु के अवतरित होने की लीला, और कैसे अयोध्या में हरि विष्णु ने अपने आगमन की लीला रचना आरंभ की। ये शंख जैसी ध्वनि, ये कैसी सम्मोहित सी कर देने वाली ध्वनि है। महारानी कैकेयी, क्या हुआ? आप कुछ विचलित सी दिखाई दे रही हैं। ऐसी अवस्था में व्याकुलता होने वाले राजकुमार के लिए उचित नहीं है महारानी। इस व्याकुलता में भी एक विचित्र सा आनंद आ रहा है मंत्रा माई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्य शंख बज रहा हो, जैसे प्रभु स्वयं शंखनाद करके हमारे रोम रोम को प्रफुल्लित कर रहे हो, जैसे बंसी, मंत्र मुग्ध कर देने वाली बंसी बज रही हो। मंत्रा माई, हम तो अपनी सदबुद्ध खोते जा रहे हैं। मंत्रा माई, क्या तुम्हें भी ये दिव्य शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है? हाँ, देखो ना कितनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली ध्वनि है। तुम भी सुन पा रही हो ना ये ध्वनि? हाँ? मेरी प्यारी रानी, मुझे नहीं कोई ध्वनि सुनाई दे रही, किंतु हाँ, मैंने सुना है यदि कानों में शंख की ध्वनि सुनाई दे तो बड़ा शुभ संकेत है। महारानी, आपका होने वाला पुत्र निश्चित ही बड़ा भाग्यवान होगा। युगों युगों तक उसकी कीर्ति पताका फहराएगी, समझी? महारानी सुमित्रा, आप कुशल से तो है? आपको चोट तो नहीं लगी महारानी जी? मैं ठीक हूँ, आप लोग जा सकती हैं। जी महारानी।
आदिशेष, हे सुदर्शन, अपने इस स्वरूप का दर्शन देकर आपने हमें कृतार्थ किया देव। बस एक प्रार्थना और है देव, मेरी संतान को भी अपने गुणों का आशीर्वाद दे दे। वे आदिशेष की भांति अपनी कुल और अपनी प्रजा को सुरक्षा एवं शीतलता प्रदान करें तथा सुदर्शन की भांति पराक्रमी और वीर योद्धा बने। यही प्रार्थना है देव, यही प्रार्थना है। तथास्तु। माँ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। इस रूप का दर्शन इसलिए था माँ, ताकि आपका भक्ति पर विश्वास सदा बना रहे। तो प्रभु इस दिव्य रूप को त्यागिए। ऐसा ही होगा माँ। काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। हे कृपा निधान, हे कमल नयन वाले चतुर्भुज, आपके इस अलौकिक रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। हे जगदीश्वर, हे वेदों के रचयिता, इस विराट रूप की परम विद्वान मुनि ज्ञानी सिर्फ कल्पना कर सकते थे। उस विराट रूप के दर्शन देकर आपने मुझ जैसे साधारण भक्त को जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद दिया है प्रभु। माँ, आपने और महाराज दशरथ ने पूर्व जन्म में कठिन तपस्या करके मुझसे वरदान स्वरूप मेरे जैसे पुत्र की कामना की थी। इस ब्रह्मांड में मेरे जैसा अन्य तो कोई है ही नहीं, अतः मैं स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में अवतरित होने आया हूं मां। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहै कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहै। हे लक्ष्मीपति, आपको समस्त जगत ईश्वर मानता है, किंतु प्रभु मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए जिस पर मैं अपनी ममता लुटा सकूं, जिससे मैं अपने आंचल में भर सकूं। जब वो माँ कहे तो मैं अपना सारा दुलार उस पर लुटा सकूं। प्रभु, माँ की ममता बड़ी लोभी होती है, आप तो समस्त जगत के हैं, किंतु मैं अपने पुत्र को समस्त जगत से नहीं बांट सकती। माँ,
मैं भी वात्सल्य का आनंद उठाना चाहता हूं, आपकी ममता के आंचल में छुपने का सुख पाना चाहता हूं। इस रूप का दर्शन इसलिए था मां, ताकि आपका भक्ति पर विश्वास सदा बना रहे। तो प्रभु इस दिव्य रूप को त्यागिए, शिशु लीला कीजिए, संतान के सुख को तरसते मेरे मातृत्व को आनंद से परिपूर्ण कर दीजिए। ऐसा ही होगा मां। मेरे इस अलौकिक रूप के दर्शन का स्मरण आपको अब नहीं रहेगा। वो इसलिए कि आप मातृत्व का आनंद पूर्ण रूप से ले सकें। अब समय आ गया है मां, आपके गर्भ से अवतरित होने का। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भवकूपा तेन परहि भवकूपा तेन परहि भवकूपा। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम। काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। प्रणाम महाराज। बधाई हो महाराज जी, रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। हे परमपिता परमेश्वर, आपने इक्ष्वाकु वंश में कुल दीपक प्रज्वलित करके इसे एक नया जीवन प्रदान किया है प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन। धन्यवाद महाराज जी। महाराज की जय हो। शुभ संदेश महाराज, रानी कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दिया है। श्री राम 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 राम। ये लीजिए। श्री
भाग्य राजन, अहो भाग्य। अयोध्या नगरी का भाग्य उदय हुआ है महाराज। महारानी कैकेयी ने उत्तराधिकारी को जन्म दिया है। आपकी प्रिय महारानी आपके दर्शन को उत्सुक है महाराज। पधारिए महाराज। ये लीजिए। मेरी अयोध्या नगरी को आज 2 वरदान प्राप्त हुए हैं मंत्रा। न जाने मेरे किस जन्म के पुण्य प्रताप का फल है ये। महाराज, महाराज, आपकी प्रार्थनाओं का फल आपका पुत्र अपने पिता के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है महाराज। जाकर अपने पुत्र का मुख दर्शन कीजिए। महाराज की जय हो। रानी सुमित्रा ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। अद्भुत। जीवन के इस चौथे पहर में आपने मुझे इतना आनंद प्रदान किया प्रभु। हे श्री हरि, जन्मों जन्मों तक मैं आपका ऋणी रहूंगा। आर्य सुमंत्र को बुलावा भेजा जाए। जो आ गया महाराज। देवी कौशल्या, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जय श्री राम। सबके मन में रमने वाले इस बालक का नाम होगा राम। राम। दशरथ नंदन राम की जय। सुदशरथ अजर बिहारी। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया